आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम संजय कुमार। आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का टेस्ट। देखिए पूरा डिफरेंशिएशन हमारे चैनल में ऑलरेडी मतलब पढ़ाया गया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन को एनसीईआरटी का जितने भी एक्सरसाइज है 5.2 से लेकर 5.7 तक हर एक्सरसाइज को एक एक क्वेश्चन को अच्छा से डिटेल से बताया गया है, प्लस उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या हमारे जो क्लासेस चलती है इस क्लासेस को जो भी पढ़ाई होता है उसको पीडीएफ या उसको नोटिफिकेशन तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए इसका कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आपको उस लिंक में जाकर भी ज्वाइन हो सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8235026015। इस नंबर में आप मैसेज भी कर सकते हैं। देखिए साथ ही हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं ना कि लॉकडाउन के चलते जूम ऐप्स में लाइव क्लासेस होती है। हमारे यहाँ जूम ऐप्स में लाइव क्लासेस होती है 11th और 12th के लिए। 11th एक न्यू बैच बना, साथ ही 12th का बैच भी चल रहा है। अगर जूम ऐप्स में आपको क्लासेस करना है तो उसमें लाइव क्लासेस होती है। ऑफलाइन जैसा ही फीलिंग्स होगा बट उतना नहीं होता। देखिए हम लोग खुद उतना नहीं दे पाते हैं क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाना जिसमें एक अलग ही फीलिंग्स रहती है और इसमें ऑनलाइन में दोनों डिफरेंट होते हैं। इसमें कुछ नहीं है, पागल जैसे भुगना पड़ता कैमरा देख के। उसमें क्या है ना, उसमें आप लोग सामने रहते हैं, पूरा अच्छे से उसको डील कर पाते हैं, उस टाइप से फीलिंग्स आता है। हम लोग आदत नहीं इस टाइप से कैमरा देख के पढ़ाने का, तो चलिए फिर भी ट्राई करते हैं थोड़ा बहुत। ये जूम ऐप्स में आप लोग लाइव क्लास कर सकते हैं। ये पे कोर्स भी है और फ्री कोर्स भी है। पे कोर्स की जगह पे वीकली आपको 4 to 5 क्लास 6 क्लास में होता है, प्लस वीकली टेस्ट होती है। इसके लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कीजिए, बोलिए कि जूम ऐप में लाइव क्लासेस करनी है, आपको पूरा डिटेल्स दिया जाएगा। अगर आपको फ्री कोर्स करना चाहते हैं यानी हमारे यूट्यूब चैनल में कोर्स करना चाहते हैं फिर भी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का टेस्ट, यानी 20 क्वेश्चन देंगे। जो क्वेश्चन पढ़ाए थे वो क्वेश्चन आपके लेवल में कितना प्रिपरेशन है, आप उस लेवल में मतलब उस चीज को रिवीजन किए है कि नहीं, अपना पा रहे कि नहीं, उस चीज को देखने के लिए आज एक छोटा सा टेस्ट रखें जिसमें 20 क्वेश्चन होगा। हम क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा ना कि थोड़ा सा पॉज कीजिए। आपको क्वेश्चन लिखेंगे, अगर वीडियो थोड़ा पॉज कीजिए, देखिए उसको बनाइए, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो 1 मिनट लीजिए, एक क्वेश्चन में 1 मिनट टाइम लीजिए, नहीं बना तो मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए आइए, टाइम कितना लेना है, 1 मिनट। बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। 2-3 टाइप का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है और एक पार्ट आएगा जिसमें पूरा हो जाएगा। चलिए टेस्ट और हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। सब क्वेश्चन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy by dx फाइंड करना। if y = 4x, सभी क्वेश्चन में dy by dx करना। चलिए लिख देते हैं कि फाइंड dy by dx। y = sin 4x है, हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए dy by dx निकालना, दैट मींस डिफरेंशिएशन करना। देखिए अगर जो लोग डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाई किए वो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उसको बिल्कुल मिल जाएगा, पूरा वीडियो मिल जाएगा। बेसिक चीज से क्या होता है, क्यों होता है, ऐसे क्यों करते, सारा चीज दिया हुआ। चलिए डिफरेंशिएशन y = sin 4x, इसका डिफरेंशिएशन करना। चलिए 1 मिनट आप लोग टाइम लीजिए, वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए, फिर देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपसे कितना क्वेश्चन बना। सब कोई कमेंट करके बताइएगा आपका 20 आउट ऑफ 20 कितना बना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने बनाइए, पॉज करके बना लिए होंगे, अब सॉल्यूशन देखिए। dy upon dx, y का डिफरेंशिएशन, इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin 4x विद रिस्पेक्ट टू d4x into d4x upon dx। बेसिक में नहीं जा रहे कि बेसिक चीज सारा चीज पढ़ाया गया हुआ। फिर भी अगर किसी चीज को किसी भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए तो आपको व्हाट्सएप कीजिए, आपको नोट्स भेज देंगे, पूरा नोट्स भेज देंगे। तो sin का कितना हो जाएगा, cos 4x, और 4x का तो कितना आएगा 4, यानी इसका आंसर 4 cos 4x। इतना जिसका आया था बिल्कुल सही था। चलिए कोई बात नहीं, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा ना उसके बाद लाइव टेस्ट लेंगे, तो लाइव टेस्ट और मजा आएगा, हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा।
y इक्वल टू कोट स्क्वायर x। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, आप वीडियो पॉज कीजिए 1 मिनट के लिए। अब मैंने बता देते हैं, 1 मिनट टाइम लीजिए फिर बनाइए। चलिए थोड़ा हम भी टाइम देते हैं। ठीक, डिफरेंशिएशन with respect to x, तो dy upon dx डिफरेंशिएशन ऑफ cot x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ cot x into d cot x upon dx, इसके कितना हो जाएगा 2, जो पावर होता है वो सामने आता है, और ये cot x और cot x का डिफरेंस कितना होता है माइनस ऑफ cos स्क्वायर x, माइनस ऑफ 2 cot x into cos स्क्वायर x, ये आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। इतना जिनका आया था उनका सही आंसर था, बिल्कुल राइट था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू cot x स्क्वायर। ठीक है, बनाइए। जिन लोग को फर्स्ट है, जिन लोग डिफरेंशिएशन नहीं आता है उन लोग को डिफरेंशिएशन बता दे। डिफरेंशिएशन में टोटल 11 फार्मूला लिखाए थे, उसी 11 फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट में। और क्या है कि डिफरेंशिएशन में कुछ रूल लिखे थे, जैसे लिखाए थे वहां पर, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा तो मिलेगा कि हमको अगर कोई भी एंगल दिखेगा, जब भी कुछ एंगल दिखेगा उस एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ऑलवेज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। सेकंड पॉइंट क्या था, इफ एनी फंक्शन पावर नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, इफ एनी फंक्शन हैज पावर नॉट इक्वल टू 1 देन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन। दैट मींस क्या हुआ, अगर किसी फंक्शन का पावर 1 नहीं है, 1 छोड़ के कुछ भी है, देन हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे देखिए हमको y का डिफरेंशिएशन तो dy अपॉन dx, क्या था इसका एंगल था 4x ना, तो जो एंगल है उसी एंगल को देखिए फर्स्ट क्या ऑलवेज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल, हमेशा उसको एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पर एंगल क्या था 4x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 4x विद रिस्पेक्ट टू 4x, और फिर से उधर लिखेंगे तो चेन रूल बोलते हैं, तो sin पे कितना होगा cos 4x, और 4x का 4 में बाहर जाएगा तो dx अपॉन dx, ये 4 होगा ना, तो 4 cos 4x। इस क्वेश्चन में देखिए पावर कलम बच जाएगा। अगर इस ये जो पूरा फंक्शन था कोड था, इसका पावर 1 नहीं था ना 2 था, 1 छोटी कुछ भी होता है यहां पर, तो क्या लिखते हैं यहां पर जो फंक्शन उसी को नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। इसको देखिए ये x स्क्वायर होता तो क्या होता, डिफरेंशिएशन में क्या करते, जो पावर वो सामने है पावर से घटेगा, नहीं होता ना। तो अगर ये x स्क्वायर होता 2x का पावर 1, ये x स्क्वायर नहीं था क्या करते कोड था 2x का पावर 1 था, यहां पर x नहीं था, x के प्लस में क्या कोड था, कोड लिखे, और कोड का क्या होता cos स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड, इसका डिफरेंशिएट करते हैं 3 नंबर का, तो क्या लिखेंगे dy अपॉन dx, ऊपर वाला लाइन लिखना जरूरी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इधर क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cot x स्क्वायर, क्या आएंगे x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर इनटू dx स्क्वायर अपॉन dx। cot का कितना होता है माइनस cos स्क्वायर x। अच्छा यहां पर x नहीं था, x के प्लस में क्या था x स्क्वायर, x के प्लस में x स्क्वायर लिखेंगे, तो ये 2x का पावर हुआ, हमारा आंसर 2x और ये cos स्क्वायर x स्क्वायर। इतना जिनका आया था बिल्कुल राइट आंसर है। जितना क्वेश्चन बन रहा लास्ट में कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कितना क्वेश्चन आपका बना, ठीक है, 20 आउट ऑफ 20 या 20 आउट ऑफ 10 जो भी है उसको हमको बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू रूट ओवर cot x। फिर 1 मिनट टाइम लीजिए, उससे थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा पॉज कीजिए, 1-2 मिनट वीडियो को रुकिए फिर बनाइए। चलिए इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंस dy अपॉन dx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cot रूट x था ना, तो रूट को 1/2 अपॉन d, देखिए किसी फंक्शन का पावर 1 छोटी कुछ भी 1 नहीं है ना, रूट है तो 1/2 है, तो 1 छोटी कुछ भी है तो उसको नीचे लिखते हैं cot x into d cot x अपॉन dx। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो पावर है वो सामने आएगा और ये पावर से घटेगा ना, 1/2 से घटेगा,
और डिफरेंशियल ऑफ कोट x, कोट का डिफरेंशियल क्या होता है, कोट का माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। जिन लोग के पास फार्मूला चार्ट है नहीं, मतलब डिफरेंशिएशन का फार्मूला है नहीं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। 1/2 और ये कोट x का पावर कितना हो जाएगा, -1/2 और ये माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। इसको अच्छा से लिखेंगे तो माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 और ये रूट कोट x। ऊपर में माइनस का नीचे आ गया तो प्लस, तो प्लस 1/2, 1/2 को तो रूट बोलते हैं ना हम लोग। 4 क्वेश्चन इतना जिनका आया आंसर बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू x प्लस b का होल स्क्वायर। चलिए 1 मिनट टाइम लीजिए, तब तक हम इसको रफ करते हैं। टेस्ट का रिजल्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, कौन कितना लाया था। ठीक है, जो कमेंट करेंगे उन लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। चलिए, बहुत किसी का आंसर आया होगा, इसको भी क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आप लोग लिख लेंगे जीरो लाइन सब में। इस पे काम कर सकते हैं, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, आपको पता नहीं किस तरीके से बनाए हैं, दो तरीके। इसमें पहले होल स्क्वायर ब्रेक कर लेंगे, इसको a² x² प्लस b² प्लस 2abx। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसके ऊपर सॉल्व किया, उसके बाद इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y क्या करेंगे, तो dy/dx, a स्क्वायर का डिफरेंस कांस्टेंट, a स्क्वायर कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ x²/dx, b स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर डिफरेंशिएशन 0, 2ab कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ x/dx, ये कैंसिल हो जाएगा। तो a स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा, 2x² और ये 2ab, यानी 2a² x प्लस 2ab। ये आंसर जिन लोग को आया बिल्कुल सही है। या दूसरा तरीके से बनाएंगे तो y इक्वल टू ax प्लस b और इसका धर्म, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो पावर है वो सामने आएगा और पावर से घटेगा ना, और x के साथ जो मल्टीपल होता है उसको इधर लिखते हैं। ये कैसे आया समझ में नहीं आया, चलिए चेन रूल में ही बने, ये चेन रूल में बनेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस b का पावर 2, किसी भी फंक्शन का पावर 1 छोड़ के कुछ भी होता है तो नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, उसी फंक्शन को नीचे से फंक्शन लिखे, इस फंक्शन को फिर ऊपर में जब तक x नहीं आएगा। और ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन सही बताया गया था उसमें। ये 2x प्लस b जो पावर है सामने, पावर से घटेगा और a के साथ कितना था x, b का तो 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा। दैट मींस क्या आया, 2a और ये x प्लस b, दोनों में से कुछ भी आंसर आया था तो आप सही बनाए थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू x प्लस b का पावर 6, सेम क्वेश्चन। टेंशन मत लीजिए, इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आने वाला है। चलिए अब इसको देखते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे, dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस b टू द पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस b, इट्स b इनटू d x प्लस b डिवाइडेड बाय dx। तो 6 पावर में x प्लस b पावर घटेगा
और यहाँ से है, तो ये वाला आंसर रख सकते। सेवंथ था, सेवेंथ जो लोग बनाए हैं बहुत अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस एक्स बाई 2 प्लस 2x। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए 1 मिनट टाइम लीजिए। पूरा 20 क्वेश्चन देखेंगे, 1 मिनट टाइम लीजिए, इसमें ट्राई कीजिए सब कोई। चलिए 1 मिनट से ज्यादा भी ले सकते हैं वीडियो पॉज करके, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा कोई नहीं लीजिए। 5 मिनट तक नहीं बना तो इसको स्किप कर दीजिए, उसको आपका काउंटिंग में मत रखिए। अब इसका डिफरेंस है तो dy अपन dx। देखिए x स्क्वायर का डिफरेंस है, x स्क्वायर कितना होगा 2x का पावर 1। ये कौन सा फार्मूला, a का पावर x ना, एक फार्मूला था डिफरेंशिएशन ऑफ a का पावर x अपन dx। क्या होता है a का पावर x log a, ये फार्मूला होता है ना। देखिए a की जगह 2 लिखा हुआ, ये a नहीं था 2 था, तो ये 2 होगा, ये 2 होगा। इसका आंसर कितना होगा 2 का पावर x और ये log 2। ठीक है, यहां पर देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसका कितना होगा देखेंगे तो 2 कांस्टेंट 2 बाहर, तो किसका डिफरेंशिएशन करना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बचेगा 1 बाई x। 2 को अगर बाहर करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई x, 1 बाई x अपन dx कितना होगा 1 बाई x का डिफरेंशिएशन। चलो बहुत अच्छा, आपने बोल दिया log x। इतना मालूम है ना, पता चल जाएगा log x कैसे होता। अरे ये डिफरेंशिएशन log x थोड़ी होता है, इंटीग्रेशन ना log x होता है। 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x होता है, डिफरेंशिएशन थोड़ी होता है। पूरा गजनी है, गजनी नहीं बनना है। अच्छा गजनी मतलब टकला वाला गजनी नहीं बोल रहे, गजनी मतलब वो जो भूल जाते हैं ना वो लोग कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर -1 dx, ये 1 बाई 2 बार डिफरेंशिएशन ऑफ x अपन dx, ये 2 बार डिफरेंशिएशन ऑफ dx अपन dx। शायद दिख रहा है कि नहीं, एक सेकंड, हाँ ठीक है क्लियर। तो इसके साथ कटेगा, इसके साथ कटेगा। नाउ 2x प्लस 2 का पावर x log 2 प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन है तो -1 x का पावर -2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 2। वही होता है ना, जो पावर है सामने पावर से घटेगा तो -1 से घटेगा तो -2 होगा ना। अब इस दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा -2 होगा। यही आंसर, इतना जिसने बनाए थे बिल्कुल सही आंसर। थोड़ा सा तो छोटा कर सकते हैं, 2x प्लस 2 का पावर x इट्स log 2 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 का पावर x नीचे आएगा तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। 2 प्लस हाफ 2 और हाफ ढाई हो जाएगा ना, मतलब 5 बाय 2। ये हम लोग आंसर देख सकते हैं, फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, टोटल 20 क्वेश्चन का टेस्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। cos sin रूट x स्क्वायर प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करना। चलिए 1 मिनट टाइम लीजिए, तब तो इसको रफ करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते 1 मिनट हो गया। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं dy अपन dx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos sin रूट x स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू cos। देखिए cos का एंगल क्या होता है, मतलब पूरा एंगल है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल करते हैं ना, एंगल में हो गया इनटू नीचे वाला फिर ऊपर sin x स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू रूट x स्क्वायर प्लस 1 इनटू d
एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये जो फंक्शन इसका पर रूट है ना, रूट मतलब 1/2 1 छोटी कुछ भी है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन dx इस टाइप से। कोस का डिफरेंशियल माइनस साइन जो सी से स्टार्ट होता है उसको हम लोग नेगेटिव लिखते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। डिफरेंशियल ऑफ साइन, साइन कितना होगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट एक्स कितना होगा 1/2 रूट एक्स, और एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वहां से x था तो माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर होना चाहिए था। इतना आंसर जिन लोग को आया सही था, बिल्कुल राइट था, इतना जिन लोग को आया था। चलिए ठीक है, और देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9 इज साइन कोस tan sec x स्क्वायर। साइन कोस tan x स्क्वायर इसका बनाना। चलिए इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशियल ऑफ साइन इसके अंदर में क्या है कोस tan ये sec x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एंगल, ना एंगल क्या था कोस tan sec x स्क्वायर इनटू d कोस का एंगल क्या है tan sec x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एंगल में यार, एंगल क्या है, एंगल मतलब क्या होता है जो फंक्शन के बाद में लिखते हैं, याद कीजिए पूरा अच्छा से बताए थे, फिर इसको बाद में लिखेंगे तो ये वही वाला चीज डिफरेंशियल ऑफ tan sec x स्क्वायर डिवाइडेड बाय sec x स्क्वायर इनटू d sec x स्क्वायर अपॉन d x स्क्वायर इनटू dx स्क्वायर अपॉन dx। कितना लंबा चला, चेन रूल है, चेन रूल बताओ। तो डिफरेंशियल ऑफ साइन, साइन कितना लिखेंगे कोस, अंदर में जो था उससे कोई मतलब नहीं, फिर डिफरेंशियल ऑफ कोस, कोस कितना माइनस साइन, अंदर में जो था उससे कोई मतलब नहीं, डिफरेंशियल ऑफ tan, tan कितना था sec स्क्वायर, sec स्क्वायर अंदर में जो था वही लिखना, क्या था अंदर में sec x स्क्वायर, फिर डिफरेंशियल ऑफ sec, sec कितना होता है sec x into tan x, ये sec x into tan x, और x स्क्वायर कितना आएगा 2x। ज्यादा इसको मल्टीपल में माइनस को पहले लिखेंगे, बाकी सब यही लिखेंगे, उसमें ज्यादा चेंज नहीं करना। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 9 10 से रहेगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन आने वाला अभी तो आया, इसके बाद और भी अच्छा मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, y = log 3x। इसके लिए जो लोग लॉगरिथम का फार्मूला पढ़े हैं वो लोग बना रहे हैं। चलिए तब तक इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 1 मिनट लीजिए। ठीक है, इसका डिफरेंशियल करना। तो देखिए उस दिन बताए थे जो लॉगरिथम का वीडियो अपलोड है ना, उसमें बेस चेंज का फॉर्मूला बताए थे, उसको बेस चेंज करके हमको इसको बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बेस चेंज करते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ log x अपॉन dx क्या होगा 1/x। ये log क्या है, इसके बेस क्या होता है, ये होता है ना नेचुरल log। बताए थे दो टाइप से log होते हैं, कॉमन log एक नेचुरल। हमको क्या पसंद है, नेचुरल पसंद है, आपको भी नेचुरल चीज ज्यादा पसंद है। तो जो नेचुरल log होता है उसका क्या होता है 1/x होता है ना। अगर x log x तो सॉरी e का बेस अगर ये होगा x देन इट्स 1/x।
अगर बेस में ई होता देन हम लोग बोल सकते थे ये 1/x हो जाता, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम है कि इसका जो बेस है वो ई नहीं है, 3 है। तो सबसे पहले आपको किस में जाना होगा, इसको बेस चेंज करना होगा। तो बेस चेंज अब जिन लोग पढ़े थे उन लोग को पता है, y इक्वल टू इसका बेस ई कर देते हैं, तो नीचे भी ई लिखना पड़ता, ऊपर में ऊपर वाला, नीचे में नीचे वाला। तो y इक्वल टू ऊपर में तो log x हुआ, नीचे क्या आ जाएगा log 3 ना। ई को तो हम लोग नहीं भी लिखते हैं ना, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ई क्या है कांस्टेंट टर्म है। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का dy अपॉन dx, तो 1 बाय log 3, ये log 3 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट टर्म को तो लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x अपॉन dx। ई जो होता है ना वो नेचुरल लॉग में ई होता ही है, ई को हम लिखते नहीं है इसलिए छोड़ दिए। तो ये 1 बाय log 3 और log x कितना 1 बाय x, ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, y इक्वल टू 3 का पावर x प्लस 2। एक अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। चलिए इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा ये dy अपॉन dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3 का पावर x प्लस 2, एंगल के रिस्पेक्ट में एंगल क्या है x प्लस 2 इनटू dx प्लस 2 बाय dx। कौन सा फॉर्मूला a का पावर x कितना हो गया, a का पावर x जितना तो उतना ही बाय log a, ये मतलब क्या 3, और x का तो 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, दैट मींस इसका x कितना तो 3 का पावर x plus 2 into log 3 12, y equal to e का पावर 2x into sin 3x। बनाइए इसको, 1 मिनट टाइम लीजिए, 1 मिनट टाइम। वन मिनट टाइम, चलिए 1 मिनट टाइम। लास्ट में फाइनली आपको जितना क्वेश्चन बन पाएगा, जितना का आंसर आया सभी क्वेश्चन भेजना है, ठीक है। भेजना मतलब क्या, कमेंट बॉक्स में लिखना कितना बना आपसे। चलिए ठीक है, जल्दी बनाइए, ठीक 1 मिनट हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करें, देखिए u into v में जाएगा ना, तो dy upon dx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सॉरी u into v में क्या होता है, एक चीज को कांस्टेंट करते हैं, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा चीज कांस्टेंट, पहला चीज का डिफरेंशिएशन। e का पावर 2x, ये तो बाहर में था, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x, sin 3 कितना होगा cos 3x, और 3x के साथ कितना है 3 ना, जो x के साथ मल्टीपल होता है उसी को मल्टीपल होता है इंटीग्रेशन में नीचे लिखते हैं, मतलब चेन रूल में बना तो उतना ही आता। और ये sin 3x और e का पावर x का, e का पावर x होता है, x का कितना मल्टीपल होता है 2, इन दोनों में e का पावर 2x कॉमन जाएगा, 3 cos x प्लस 2 sin 3x। ये आंसर आना चाहिए था, अगर इतना आया तो बिल्कुल आपका सही था। इसके बाद देखते हैं, बनना चाहिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, खाली आपका टेस्ट है कि आप कितना रिवीजन किए हैं। रिवीजन किया है तो किस टाइप से हुआ, देखिए एक होता है ना कि हम लोग उसको रिवीजन करते हैं, प्रॉब्लम क्या होगा ना कि सेम क्वेश्चन है उसके बाद वाला सेम क्वेश्चन आएगा, ऑटोमेटिक आपसे बनेगा ये। बट एक ऐसा क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन बना के देखिए, तब अगर मिक्स क्वेश्चन भी आपसे बन रहा है ना तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छे, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसलिए मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 टेस्ट में मिक्स क्वेश्चन है, y इक्वल टू, एक सेकंड लाइन कट गया थोड़ा सा, चलिए क्वेश्चन लिख लेते पहले, y इक्वल टू sin x cos x
sin x cos x into e का पावर 3x। ये क्वेश्चन चलिए 1 मिनट लीजिए। अब देखिए अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसमें बहुत कोई बोलेगा साइन का एंगल है, एंगल नहीं है। ठीक से देखिए ये साइन एक फंक्शन अलग है, कोस एक फंक्शन अलग है, e के ऊपर x फंक्शन अलग है, ये एंगल नहीं है। अगर यहां पर x नहीं होता तो इसको एंगल बोलते हैं। तो u * v * w, तो इस तरह u * v * w का कहां फॉर्मूला पढ़ा है? अच्छा नहीं पढ़े थे ना, ऐसे नहीं बना सकते क्या? ट्राई करते हैं एक बार। तो डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, क्या आ जाएगा dy/dx कैसे होता है देखिए sin x into cos x, इसको बाहर में रखिए, डिफरेंशिएशन किसका किए a का पावर 3x का, लाइन आ गई प्लस, मतलब ये दोनों कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन किए। अब दूसरा बार में क्या करेंगे, ये sin x और e का पावर 3x कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, मतलब ये दोनों कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन। और तीसरा बार में क्या करेंगे, cos x और e का पावर 2x, e का पावर 3x, ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, sin का। मतलब क्या होगा, दो चीज को कांस्टेंट किसी एक एक डिफरेंशिएशन, पहले बार में इसका डिफरेंशिएशन किए, फिर cos का डिफरेंशिएशन किए, cos का किए, फिर sin का किए। तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट को फर्स्ट सेकंड को सेकंड। तो इस टाइप से डिफरेंशिएशन करेंगे तो जिसको डिफरेंशिएशन करेंगे उसका डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों कांस्टेंट। इसको देखेंगे sin x cos x, e का पावर x का कितना होता है, e का पावर x होता है, इसके चलते 3 आएगा। इसमें sin x into e का पावर 3x, cos x का कितना होता है, माइनस sin x होता है ना, प्लस cos x e का पावर 3x का e का पावर 3x ही होगा, और sin x कितना होगा, cos x। देखिए सभी में e का पावर 3x कॉमन जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, sin x into cos x, 3 sin x into cos x, sin into sin माइनस ऑफ sin स्क्वायर x, cos into cos प्लस ऑफ cos स्क्वायर x। ये आंसर आना चाहिए था, तो बिल्कुल सही बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, y = x tan x e का पावर x e का पावर x और 2 का पावर x सभी मल्टीपल में इस क्वेश्चन को बनाना। चलिए 1 मिनट टाइम देते हैं। वन मिनट टाइम लीजिए यहाँ पर, उसके बाद आते हैं। 14 है और 6 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है। इसके बाद चलिए देखिए इसमें 4 पार्ट है ना, तो एक एक करके डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy/dx एक एक करके, ठीक है, x कांस्टेंट, tan x कांस्टेंट, e का पावर x कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 का पावर x/dx। फिर दूसरा टर्म में क्या करेंगे, x कांस्टेंट, tan x कांस्टेंट और 2 का पावर x कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x का। फिर थर्ड टर्म में करेंगे वही तीन चीज कांस्टेंट, x कांस्टेंट, e का पावर x कांस्टेंट, 2 का पावर x कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करेंगे किसका, tan x/dx। प्लस नेक्स्ट करेंगे तो tan x कांस्टेंट, e का पावर x कांस्टेंट, 2 का पावर x कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x का। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो रहा है डिफरेंशिएशन, x into tan x e का पावर x, 2 का पावर x कितना होता है, का पावर x, का पावर x डिवाइडेड बाय log प्लस 2 tan x कांस्टेंट, फिर 2 का पावर x कांस्टेंट। देखिए एक एक फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन किए तो तीनों कांस्टेंट, फिर इसका किए तो ये तीनों कांस्टेंट, फिर इसका किए तो बाकी तीनों कांस्टेंट, इसको किए तो तीनों कांस्टेंट। तो एक का डिफरेंशिएशन, बाकी सारा चीज कांस्टेंट, चाहे 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म कुछ भी हो, x e का पावर x 2 का पावर x ये सारा चीज कांस्टेंट था। tan x का कितना होता है, sec स्क्वायर x प्लस ये tan x आएगा, e का पावर x आएगा, 2 का पावर x उसका किया था, सभी में e का पावर x कॉमन जाएगा, x 2 का पावर x डिवाइडेड बाय log 2 और ये tan x था, ठीक है, प्लस
प्लस ऑफ ई का पावर एक्स कॉमन किया था तो ये x tan x प्लस x 2 का पावर x ना, फिर ब्रैकेट आ जा रहा प्लस ऑफ ई का पावर x कॉमन किया था तो x 2 का पावर x और ये सेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा tan x और 2 का पावर x, e का पावर x को कॉमन किया तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो अगर 14 का इतना आंसर आया था तो बिल्कुल आप सही बनाए थे, कोई टेंशन नहीं। चलिए अब हम क्वेश्चन आते हैं 15 y is equal to sin inverse 1 minus tan square x और ये 1 plus tan square x। चलिए 1 मिनट टाइम लीजिए। टोटल हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 20 क्वेश्चन का टेस्ट देना, 20 में हम 15 तक आ चुके हैं और 5 क्वेश्चन। चलिए 1 मिनट इसको भी पॉज दीजिए, वर्ड से ज्यादा भी होगा तो आप उसको पॉज करके रखिए, फिर इसको बनाइए, फिर आगे देखिए। इसको भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y क्या करेंगे dy अपन dx, अच्छा डिफरेंशिएशन नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। y is equal to sin inverse, इसको बताए थे जिस वीडियो में बता रहे थे ना, उस कंडीशन बताए थे इसको कैसे याद रखना है, किस टाइप से कराना है, जिसका फार्मूला है cos 2x का। तो y ये देखिए sin इनवर्स है, पर अंदर वाला भी sin होता है, sin sin कट जाएगा ना, तो अंदर वाला sin होना है sin 90 minus थीटा, तो sin और sin कैंसिल तो y कितना आ जाएगा 90 minus 2x। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो y करेंगे dy अपन dx, 90 का तो 0 हो जाएगा और 2x से जल्दी कितना आ जाएगा -2, x का 1, इसका आंसर कितना होना चाहिए था -2। इतना आंसर आया था तो बिल्कुल सही बनाए थे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम था इसमें। y x to the power y, इस क्वेश्चन इसमें भी हमको क्या करना है dy by dx निकालना। चलिए लिखिए क्वेश्चन। चलिए 1 मिनट हो गया, अब देखते हैं अरे डिफरेंशिएशन देखिए, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, याद कीजिए 5.5 में पढ़ा था, वेरिएबल का पावर जब वेरिएबल हो तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, कोई ऑप्शन ही नहीं है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स लॉग लेंगे तो ये क्या आ जाएगा log y इक्वल टू log x टू द पावर। देखिए लोगारिथम का जो वीडियो दिया उसमें पढ़ाए, जो नहीं पढ़े तो जाइए वीडियो, जो हम लोग का लोगारिथम का जो वीडियो मिला है, लोगारिथम दैट मींस लघुगणक, उसका एक पार्ट मिल चुका है, उसको देखिए। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, उसमें भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिए हैं, IIT लेवल से लेकर आपको 10th लेवल तक। इसको सामने लाएंगे y और ये हो जाएगा log x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ log y अपन dy और y की जगह क्या करें dy अपन dx, इट्स g, y कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, फिर log x कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ y, इसका हो जाएगा 1 by y dy अपन dx, y कांस्टेंट log x को 1 by x, इट्स और ये dy अपन dx। हमको क्या निकालना है dy अपन dx, इसमें भी dy अपन dx था, इसमें भी था, एक साइड करेंगे तो एक साइड करेंगे तो dy अपन dx, यहाँ पर 1 by y माइनस ऑफ log x dy अपन dx इक्वल टू y अपन x, यहाँ से dy अपन dx कॉमन जाएगा तो 1 माइनस y log x इक्वल टू y अपन x, यह dy अपन dx यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसके साथ मल्टीपल होगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इनटू 1 माइनस y log x। इतना जिनका आया था उन लोगों को बिल्कुल 60 नंबर क्वेश्चन सही था, राइट था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ तक आगे आएंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17 एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस 5 इसमें हमको क्या निकालना है? इसको पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते थे क्योंकि जिसमें दो फंक्शन वेरिएबल है, x भी वेरिएबल y भी वेरिएबल। वहां से हमको क्या निकालना है? dy by dx। ये भी पैरामीट्रिक फंक्शन है बट इसमें लोगारिथम वाला, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी हमको क्या करना है? डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dx का वैल्यू निकालना। जल्दी बनाइए, चलिए पॉज कीजिए वीडियो को, बना लिए होंगे। अब देखते हैं, x स्क्वायर कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन प्लस y कांस्टेंट x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, मतलब ये क्या हुआ? u इनटू v में। अब इसको भी u इनटू v बनेंगे, y स्क्वायर कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन प्लस x कांस्टेंट y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, y स्क्वायर के अंदर dy और ये dy अपॉन dx। 5 का तो 0 हो जाएगा ना, इक्वल टू 0। तो ये x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y और ये 2x हो जाएगा, ये y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस ऑफ x और ये y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो इसमें dy अपॉन dx था, इसमें भी dy अपॉन dx था, तो dy अपॉन dx को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 2xy, इसको साइड ले जाएंगे, माइनस ऑफ y स्क्वायर माइनस 2xy, दैट मींस क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx, dy अपॉन dx का जो वैल्यू आएगा माइनस कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy। गलती से इसको नहीं करना, इतना ही आएगा आंसर, ठीक है। चलिए 17 हो गया। अब हम लोग आते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या था? इफ x a cos थीटा एंड y b sin थीटा फाइंड dy अपॉन dx। ये फाइंड करना है, dy अपॉन dx। चलिए ठीक है, चलिए 1 मिनट टाइम लीजिए इसमें भी। वन मिनट टाइम। क्वेश्चन 17 जो लोग को नहीं बना था वो लोग लिख लेंगे। 90 और 20 बहुत ही रोमांच क्वेश्चन आएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखते हैं कितने आप लोग में से कितने ने 20 में 20 अपॉन 20 बनाते हैं। चलिए इसको मिटा दूं, ठीक है। देखिए इसको आपको dy अपॉन dx, x इक्वल टू लिखा हुआ था x इक्वल टू a cos थीटा, इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन d थीटा, a कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा अपॉन d थीटा। तो dx अपॉन d थीटा का जो वैल्यू आया कितना आया? a cos का माइनस साइन, ये वैल्यू आया। और y इक्वल टू when the y इक्वल टू when the b sin थीटा, तो dy अपॉन dx, d थीटा ना, थीटा के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, b कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा अपॉन d थीटा, तो dy अपॉन d थीटा का जो वैल्यू आएगा b cos थीटा। हमको निकालना क्या था? dy अपॉन dx, क्या लिख सकते हैं? dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा, इसका वैल्यू क्या था? b cos थीटा और ये माइनस a sin थीटा, तो b बाय a cos बाय sin cos थीटा। आंसर इतना जिन लोग आया था बिल्कुल सही आंसर था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। जल्दी लिखिए क्योंकि जो क्वेश्चन 19 और 20 देने वाले हैं उसका सलूशन मैं नहीं दूंगा। उसका सलूशन के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जो ग्रुप देंगे ना, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, उसमें जाके मिल सकता, उसमें आप उसको क्वेश्चन का आंसर भेज देंगे, ठीक है। बाकी उसका आंसर आप लोग को बनाना है, और क्वेश्चन देंगे लेकिन आंसर नहीं देंगे, आंसर उसी टाइम देंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन, एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन आएगा। चलिए इसको लिखिए जल्दी। क्वेश्चन 19 एंड क्वेश्चन 20 अब हम लोग आते हैं।
क्या पढ़ रहे थे हम लोग? डिफरेंशिएशन का टेस्ट दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन टेस्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मिक्सचर देख रहे हैं ना क्वेश्चन का, मिक्स क्वेश्चन। पूरा मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन में, पूरा मिक्स क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितना जिसका आया वो हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा 2 क्वेश्चन छोड़े ना, 19 नंबर क्वेश्चन। डिफरेंशिएट 10x with respect to cot x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20, if y is equal to sin x का for sin x, 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 फिर for sin x, so on infinity, then find dy upon dx। ठीक है, आउट ऑफ 20 आपको कितना आया कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर कमेंट बॉक्स में एक लिंक देंगे, जिसके लिंक के थ्रू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड कर सकते हैं। उस ऐड में, उस ग्रुप में जो भी नोट्स चाहिए, जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, सिलेबस चाहिए, पूरा सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही, दोनों क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा, मतलब उसमें बताइए, और फिर हमको कमेंट कीजिए 20 में आपका कितना आया, इसको भी बनाइए। नहीं बनेगा तो हमको मैसेज कीजिए, कमेंट लिखिए, कमेंट में या लिखिए, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, आज हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। बाय सभी को।